बिहार चुनाव से पहले राजनीति तमतमाई हुई है। रोजा का महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति को मद्देनजर हर वो बयानबाजी की जा रही है जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। चुनाव वाले बिहार में राजनीतिक तापमान पहले से हाई है। अब रमजान और ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर सियासी फसाद मच गया है। बीजेपी नेता और नीतीश कुमार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इसका विरोध करते हुए कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की नसीहत दे दी है, तो राजद और कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने तो इस विवाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को भी खींच लिया है। इस मसले पर जदयू का रुख बीजेपी से मेल नहीं खाता है। इससे पहले से नवरात्रि में मीट मुर्गा पर भी बखेरा चल रहा है। नीतीश सरकार में PHED मंत्री का कहना है कि जहां नमाज के लिए जगह है वहां जाकर नमाज पढ़ें, सड़क पर जाम नहीं लगाएं, मस्जिदों में पढ़े, मदरसों में पढ़े और उससे भी ज्यादा अगर जगह की कमी पड़े तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ाइए। वहां पर बहुत जमीन घेर कर रखे हैं, उसी से काम चलाइए। इससे पहले नीरज बबलू ने कहा था कि नवरात्रि में 9 दिनों तक हिंदू भाई शाकाहारी भोजन करते हैं और मांसाहार से परहेज करते हैं। इस दौरान मटन, चिकन, मछली की बिक्री पर भी उनकी मांग के आधार पर रोक लगा देना चाहिए। विधायक पवन जसनवाल ने भी इस स्टैंड का समर्थन किया है। मंत्री के बयान पर बिहार में सियासत सुलग गई है। राजद और कांग्रेस ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूछा है कि भाजपा तय करेगी कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन मस्जिद में। यह देश अपने नियम कानून, अपने संविधान से चलेगा, ना कि किसी के बयान से। कांग्रेस ने नीरज बबलू के बयान पर ऐतराज जताया है, लेकिन ये बात तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक तुष्टीकरण और आपसी सौहार्द के खिलाफ जमकर बयानबाजियां की जा रही है। इसका फायदा बेशक सीधे तौर पर एक अलगाववाद को प्रेरित करता है, वोटों का तुष्टीकरण होता है, वोट बैंक दो फाड़ में स्पष्ट रूप से बंटते हैं, जिसका फायदा या नुकसान विभिन्न पार्टियों को होता है। आपको भी पता है कि इसके जरिए कौन क्या रणनीति साधने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इसका सीधा फायदा किस पार्टी को मिलेगा, इस तरह के बयानों से किसका फायदा मिलता है और रमजान में मुस्लिम को जमकर समर्थन करने वाले राजद और कांग्रेस को क्या इसका फायदा मिलेगा, या फिर आने वाले चुनाव में उनको हिंदुओं के खिलाफ जाने पर हो सकता है कि नुकसान का फायदा उठाना पड़े। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी को। अगली खबर के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। मीट बिक्री को लेकर के कहा जा रहा है कि नवरात्रा में नहीं होना चाहिए इंटरव्यू। देखिए, करोड़ों हिंदुओं के भावना का सवाल है। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन, मछली, चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में संभव है, बिहार में बैन होना चाहिए? देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहां संभव होगा वहां बैंड होगा। लोगों के भावना को आप नहीं रोक सकते। जो करोड़ों सनातनी है वो चाहते हैं बैंड हो। इस पे हम भी उनके समर्थन में है कि अगर बैंड करना पड़े तो बैंड कर दिया। सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं, इसको लेकर क्या कहें? ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क पे सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए।